हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत। सीएम राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लोगों को अपने ही राज्य में अच्छी चिकित्सीय सुविधा मिले, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सेंटिविटा अस्पताल के कार्डियक यूनिट में लगे कैथ लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक कैथ लैब स्थापित करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि सरकार राज्य में मजबूत स्वास्थ्य संरचना बनाने की कोशिश कर रही है ताकि यहां के मरीजों को इलाज के लिए राज्य के बाहर के शहरों में बड़े अस्पताल का रुख नहीं करना पड़े। इससे न सिर्फ उनका अपने ही राज्य में बेहतर इलाज हो सकेगा, बल्कि इससे होने वाली भारी भरकम खर्च से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा दूर दराज के अस्पताल में जाने से होने वाली विभिन्न परेशानियों से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इसके लिए सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 16 फरवरी से फिर होगी बारिश। राजधानी रांची समेत राज्य के बोकारो, गढ़वा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका आदि जिलों में 16 फरवरी को फिर बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 16 फरवरी को राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी सहित राज्य भर में बीते 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान चाईबासा का 28.8 डिग्री रहा है। वही सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी, यहां से कर सकते हैं डाउनलोड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सेकेंड टर्म की परीक्षाओं के लिए प्रत्येक विषयों में 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर शनिवार को जैक एवं सभी जिलों को भेज दिया है। छात्र इन मॉडल प्रश्न पत्रों को जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्रों को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी भेजकर परीक्षार्थियों को संबंधित स्कूल के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा है। प्रथम टर्म की परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में होनी है, जिसमें दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश हत्याकांड से चढ़ा प्रदेश का राजनीतिक पारा। बाबूलाल मरांडी ने घटना को लेकर दी प्रतिक्रिया। हजारीबाग के बरही स्थित दुलमाहा गांव में 6 फरवरी की शाम हुई रुपेश कुमार पांडे की हत्या का मामला गहराता जा रहा है। संबंधित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हैं। शुक्रवार को जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मृतक के स्वजनों से मुलाकात की थी, वहीं शनिवार को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रुपेश के घर पहुंचे। बाबूलाल का काफिला जैसे ही रुपेश के आवास पर पहुंचा, वहां उपस्थित ग्रामीण रुपेश के हत्यारों को फांसी दो का नारा लगाने लगे। इस पर मरांडी ने लोगों को शांत करते हुए कहा है कि हम रुपेश के परिवार के साथ खड़े हैं, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। उन्होंने कहा है कि अफसोस की बात यह है कि घटना के 1 सप्ताह हो गए हैं, परंतु इस अवधि में मात्र 5 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी के बजाय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाले की आवाज को ही दबाने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की हत्या करने वाले 9 नक्सली गिरफ्तार। पूर्व मुखिया साजिश में शामिल। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के 2 अंगरक्षकों की हत्या में शामिल रहे भाकपा माओवादी के 9 सदस्यों और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए गहरी साजिश रची गई थी। इसमें जो है बेला पंचायत का पूर्व मुखिया कुजरी केराई शामिल था। जांच में यह भी पता चला है कि इसी दस्ते ने कुछ समय पहले मुंशी बेहराम लुगुन तथा प्रेम सिंह सुरीन की हत्या की थी। इसके अलावा JCB मशीन में आग लगाई थी। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने शनिवार को इसका खुलासा किया है। इनके पास से 3 देशी कार्बाइन, 42 राउंड गोली, नक्सली बैनर, नक्सली पोस्टर, मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन बरामद किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी
खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो, अब पुलिस करेगी आपकी घर की रखवाली। राजधानी रांची में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस नए सिरे से पहल कर रही है। रांची पुलिस लोगों से आग्रह कर रही है कि यदि घर से बाहर जा रहे हैं तो इसकी सूचना नजदीकी थाने की पुलिस को दे, ताकि पुलिस आपके घर की सुरक्षा कर सके। अक्सर देखा जाता है कि पर्व त्योहार के समय चोरी की घटनाएं बढ़ जाती है। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए रांची पुलिस यह कदम उठाई है। इसके तहत शहर के बाहर जाने वाले लोग पुलिस को सूचना देकर जाएं कि वह कितने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। वापस आने तक थाने से पुलिसकर्मी घर की रखवाली करेंगे। इसके लिए थानेदार को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों में इसका भय होगा और जिस इलाके में पुलिस गश्त करेगी उस इलाके में चोर नहीं घुसेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो लोहरदगा में फिर से लैंडमाइंस ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान घायल। पिछले 24 घंटे में 3 जवान घायल। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती जंगल में शनिवार को एक बार फिर लैंडमाइंस विस्फोट हुआ है, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 209 का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से तत्काल इलाज के लिए रांची के मेडिका भेजा गया है। यह घटना शनिवार लगभग 3 बजे शाम की बताई जा रही है। विगत 24 घंटे के भीतर लैंडमाइंस विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ का यह तीसरा जवान घायल हुआ है। शुक्रवार को भी लैंडमाइंस की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज रांची के अस्पताल में चल रहा है। लोहरदगा जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में उतरे सुरक्षा बलों के लिए जंगल में जो है बिछी मौत से लगातार सामना हो रहा है। विगत 72 घंटे के दौरान भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंजू के दस्ते को घेरने को लेकर जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो लालू प्रसाद आज रांची आएंगे। 15 को चारा घोटाले में फैसला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रविवार दोपहर 12 बजे रांची पहुंचेंगे। उनके साथ राज्यसभा सांसद मीसा भारती, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भी रांची आएंगे। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। इस दिन लालू यादव को अन्य जो है आरोपियों के साथ अदालत में हाजिर रहना होगा। इसी सिलसिले में लालू प्रसाद रांची पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संबलपुर से रांची तक बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। केंद्र सरकार देश भर में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा रही है। इसी बीच एक खबर आ रही है कि बहुत जल्द उड़ीसा के संबलपुर से झारखंड के रांची तक नया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत संबलपुर से रांची तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। यह झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे होगा, जिसकी लंबाई 146.2 किलोमीटर होगी। इससे यहां के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर से गुमला रांची होते हुए धनबाद तक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो, मुकेश सोनी हत्याकांड को लेकर रांची के खलारी में विरोध प्रदर्शन। खलारी के चर्चित विश्व हिंदू परिषद नेता मुकेश सोनी हत्याकांड को लेकर शनिवार को खलारी के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने दोषियों को फांसी देने की मांग और खलारी थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर विरोध मार्चा निकाला और मुख्यमंत्री झारखंड के नाम ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन करने वाले लोग एक जुलूस की शक्ल में खलारी थाना भी पहुंचे, जहां पर मौजूद खलारी वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया। जिसके बाद सभी जो है प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर झंडा लिए पैदल विरोध मार्चा करते हुए खलारी हिंदू घड़ी चौक पहुंचे, जहां पर मोमबत्ती जलाकर विश्व हिंदू परिषद नेता मुकेश सोनी और हजारीबाग के रुपेश पांडे को श्रद्धांजलि दी गई। 15 दिसंबर की देर शाम मुकेश सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुकेश सोनी मैकलू अस्कीगंज स्थित अपने ज्वेलरी दुकान से अपने घर खलारी लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांके में जमीन कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मारी। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कांके थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल जमीन कारोबारी का नाम अनिल है। गोली की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। कांके थाना प्रभारी ब्रिज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधी
अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांके थाना क्षेत्र स्थित आईटीबीपी कैंप के पास अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी दिलीप कुमार साहू को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अगली बड़ी खबर की बात तो खुल गई सरकारी स्कूलों की पोल। बिना गुरु ज्ञान के मंदिर में कैसे संवरेगा भारत का भविष्य। एक और जहां सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है तो दूसरी ओर रांची जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी ने बच्चों की परेशानी बढ़ा दी है। विभागीय रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई जो है माध्यमिक व हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिस वजह से पठन पाठन बाधित है। बता दें कि जिले के सभी 19 प्रखंडों में कमोवेश यही स्थिति है। वही झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट रांची के उच्च पदस्थों का कहना है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभागीय कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कब तक इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। लिहाजा कोरोना काल के बीच सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में भी बच्चों को राहत मिलने की कुछ खास उम्मीद नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माली के बाद अब मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूर वीडियो जारी कर लगाई वतन वापसी की गुहार। अफ्रीकी देश माली में फंसे 33 मजदूरों की वतन वापसी का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है कि एक बार फिर विदेशी धरती पर झारखंड के 30 मजदूरों के फंसने का नया मामला सामने आ गया है। इस बार मजदूर मलेशिया में फंस गए हैं। सभी मजदूर हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। फंसे सभी मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर सरकार से वतन वापसी कराने की गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात तो लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं अंचल कार्यालय। पारदर्शी शासन की कल्पना बेईमानी। दीपक प्रकाश। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पूरे राज्य के अंचल कार्यालय लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। कोई भी काम बिना घूस दिए नहीं हो रहा है। जमीन माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों का एक नापाक गठजोड़ बना हुआ है। अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के लंबित मामले भ्रष्टाचार की कहानी बयां करने के लिए काफी है। एक तरफ सरकारी और गैर मजरूआ जमीन अफसरों और माफियाओं की मिली भगत से खुलेआम बिक रही है, वहीं दूसरी तरफ वास्तविक दखलदारों और रैयतों को म्यूटेशन के लिए कार्यालय का चक्कर कटवाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो छत्तीसगढ़ में शहादत, झारखंड में मातम। सिमडेगा के गोबरीगढ़ गांव के रहने वाले थे शहीद शांति भूषण तिर्की। परिवार बोला पिता की कुर्बानी का बदला बेटा लेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में झारखंड का लाल शहीद हो गया। गोलीबारी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की सिमडेगा के बोलबा प्रखंड के कसीरा गोबरीगढ़ा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने 25 फरवरी 2003 को सीआरपीएफ 168वीं बटालियन में योगदान दिया था। गांव में शांति भूषण तिर्की का पुराना घर है, वह यहीं पैदा हुए थे। घटना की खबर जैसे ही गांव पहुंची चौतरफा मातम छा गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ परिवार के सदस्यों की शहादत से लोगों की सीना गर्व से चौड़ा था, दूसरी तरफ अपने चहेते के खोने का गम था। परिवार ने कहा है कि इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिता की कुर्बानी का बदला बेटा लेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड का तृतीय अनुपूरक बजट 28 फरवरी को। झारखंड का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। 3 मार्च को बजट पेश होगा। इस बजट सत्र में तृतीय वर्ष 2022-23 के बजट के अलावा इस वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है और तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी 2021-22 के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। झारखंड विधानसभा में 28 फरवरी को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो कोडरमा परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही, लाखों लोगों का डाटा हुआ गुम, अब कार्डधारियों को ढूंढ रहा विभाग। कोडरमा परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के 4000 स्मार्ट कार्ड का डेटा गुम हो गया है। इसके पीछे तकनीकी कारण बताया जा रहा है। इससे इन लाइसेंसधारी चालक को आने वाले समय में कई तरह की परेशानी हो सकती है। साथ ही परिवहन विभाग की समस्या बढ़ गई है। अब विभाग संबंधित लाइसेंसधारियों को ढूंढ रहा है। बताया जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंसधारियों के लिए चिप आधारित स्मार्ट कार्ड मुहैया करा गया है। वर्ष 2020 में निर्गत कार्ड का डेटा शो नहीं कर रहा है। ऐसे में लाइसेंसधारियों को चिन्हित कर उन्हें कार्यालय बुलाया जा रहा है ताकि कार्ड को अपडेट किया जा सके। अगली बड़ी खबर
की बात तो बानो में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। सिमडेगा जिले के बानो थाना के हाटिंग घोड़े के समीप सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतक में दीपक टोपनो और सिविल हेम्ब्रम हैं। बताया गया है कि दोनों युवक एक ही बाइक से बाजार से अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में गिरजा टोली से पहले पुल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों पुल के नीचे गिर गए और दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में पूर्व मुखिया के बेटे पर फायरिंग के एक आरोपी को जेल, 2 की तलाश में छापेमारी। झारखंड के पलामू जिले के +2 उच्च विद्यालय के पीछे पूर्व मुखिया जितेंद्र पासवान के पुत्र विशाल कुमार पासवान व एक अन्य पर गोली चलाने वाले में शामिल 3 आरोपियों में एक आरोपी सूरज मेहता को हैदरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि हैदरनगर रेलवे स्टेशन पर हुए विवाद में आरोपियों ने इन युवकों पर गोली चलाई थी, लेकिन ये बाल बच गए थे। एसआई नीरज सेठ ने बताया है कि शुक्रवार 11 फरवरी को दिन के 1 बजे +2 उच्च विद्यालय के पीछे बाइक सवार 3 युवकों ने खरगडा पंचायत के पूर्व मुखिया के पुत्र विशाल कुमार पासवान व उसके साथी विशाल कुमार सिंह पर गोली चलाई थी, जिसमें दोनों युवक बाल बच गए थे। इन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे में भ्रष्टाचार पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 1986 बैच के IRSS अधिकारी रविशेखर सिन्हा सहित 6 लोग गिरफ्तार, 17 ठिकानों पर पड़े छापे। रेलवे में भ्रष्टाचार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अनैतिक तरीके से टेंडर देकर रिश्वत लेने के आरोप में जांच एजेंसी ने 1986 बैच के IRSS अधिकारी रविशेखर सिन्हा सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी विद्युत रेल इंजन निर्माता कंपनी चितरंजन रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री के प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक रविशेखर सिन्हा के बंगले में छापा मारा। रविशेखर सिन्हा के जिम्मे जो है प्रिंसिपल CMM के पद के साथ साथ चिरेका का मुख्य राजभाषा अधिकारी का पद भी है। हाल में ही सिन्हा के चिरेका महाप्रबंधक से राजभाषा पुरस्कार भी मिल चुका है। सीबीआई ने इन्हें 1,80,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के बागबेड़ा में जमीन विवाद में चली थी गोली। अखिलेश गिरोह के गुर्गे कन्हैया सिंह समेत 8 लोग गिरफ्तार, दोनों तरफ से हुई फायरिंग। जमशेदपुर के बागबेड़ा में सिद्धो कान्हू मैदान में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य कन्हैया सिंह समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की थी। कन्हैया सिंह इलाके में एक जमीन खरीदना चाहता था। वह जमीन शीला देवी के नाम पर है। वह शीला देवी से यह लिखवाना चाहता था कि वह जमीन शीला देवी की नहीं है। इसको लेकर पूर्व में भी विवाद हुआ है। बताया जाता है कि गत 10 फरवरी गुरुवार की रात कन्हैया सिंह अपने साथियों के साथ बातचीत करने गया था। इसी दौरान विवाद हो गया। कन्हैया ने 2 फायरिंग की थी। मोनू ने 10 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। छानबीन के दौरान पुलिस ने मोनू के घर से एक पिस्टल और कन्हैया सिंह के घर से 2 पिस्टल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने दोनों के घर से गोलियां भी बरामद की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मामूली बात पर बढ़ा विवाद। मारपीट के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव, ऐसे हुई सुलह। झारखंड के देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया में मामूली बात को लेकर 2 समुदायों में विवाद के बाद मारपीट की गई और धार्मिक प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई। देखते ही देखते मामले ने भीषण रूप ले लिया और 2 समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। दोबारा मामला तूल पकड़ता देख कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों में सुलह कराई गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।